सीनियर रैंक पर्सन शाहजेब खानजादा तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब साहब, 59 शिकें आज पेश की गई और ये कहना था इसहाकडार साहब का कि जो इब्तदाई मुसवदा था उसमें कुछ शिकों पर एतराजात सामने आए थे, उन पर कुछ तजवीज़ को हिस्सा बनाया गया है इस बिल का, खासतौर पर सदर के इस्तिस्ना से मुतालिक और फिर हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, एक सेफ गार्ड दे दिया है, वरना तो ये था कि अगर आप किसी भी जज को कहेंगे, किसी भी जज से हुकूमत खुश नहीं है हाई कोर्ट के जज से, और ज्यादा सवाल जाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से उठता है के हवाले से उठता है, तो उनको ट्रांसफर करेंगे, वो नहीं मानेंगे तो वो डीम्ड रिटायर कंसीडर होंगे। आपने अब वो जुडिशल कमीशन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कह दिया कि उसका मामला चला जाएगा, ये भी जज को तंग करने वाली ही बात है। मेरा ख्याल एक अच्छा सेफ गार्ड था कि जज के कंसेंट के बगैर आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखिए, जो जजेस हैं उनके लिए जो टेन्योर की सिक्योरिटी है और जो लोकेशन की सिक्योरिटी है वो बहुत लाजमी है अपने फैसले देने के लिए, कि वो आजादी से फैसले दे सकें। वरना अगर जिस तरह एक ब्यूरोक्रेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि फौजी को अगर ट्रांसफर किया जाए उसको ट्रांसफर लेना पड़ता है, कि जज के लिए भी यही होगा, तो वो फैसला देने से पहले हिचकिचाएगा कि कहीं उसका ट्रांसफर ना हो जाए। अब एक सेफ गार्ड डाला है, मगर वो भी क्या सेफ गार्ड है कि अगर वो इनकार करेगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो हेयरिंग भुगतेगा। तो समझ में नहीं आई कि ये बात क्यों डाली गई है एक जो अदलिया की आजादी है उसके हवाले से। दूसरा, जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो अभी तक पैदा होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसकी क्या जरूरत थी, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया था और ऐलान भी कर दिया था कि इससे हमारी वो सारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से चाहते थे। जैसे मंसूर अली शाह ने भी, जैसे रियाया अफरीदी को खत लिखा है जिसमें निकाह दिखाए हैं कि क्या जरूरत है पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आईनी मामला देख सकती है। हुकूमत ने 34 जजेस की तादाद कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर तैनात नहीं हुए 24 जजेस हैं चीफ जस्टिस समेत। अगर इतना ज्यादा मसला हो रहा था तो 10 जजेस और तैनात कर देते, कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल को समझने वाले कर देते। दूसरा अहम मसला है कि बार बार पेंडेंसी की बात की जाती है, पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स में है, 23-24 लाख मुकदमा लोअर कोर्ट्स में है। जब 27वीं तरमीम की थी तब भी जब हमने लॉ मिनिस्टर से सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था हाँ जी अब हम लोअर कोर्ट्स पर फोकस होगा। तो लोअर कोर्ट्स पर कहाँ फोकस है? उसी सुप्रीम कोर्ट को, उन्हीं हाई कोर्ट को मैनेज करने पर फोकस नजर आता है। बहुत शुक्रिया।